इमरान प्रतापगढ़ी के लेटेस्ट मुशायरों और उनसे जुड़ी सारी खबरों के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जबलपुर, सलाम आपकी मौजूदगी को। बहुत दिन से मुंतजिर था कि जबलपुर आना हो, लेकिन कोई सूरत बन नहीं पा रही थी। इधर फिरोज, जिनके नाम के साथ ठाकरे भी जुड़ा है, ठाकरे नाम आते ही जहन बंबई चला जाता है। लेकिन अच्छा है कि जबलपुर ने भी एक ठाकरे अपने आप में छुपा रखा है। उन्होंने मेरे मैनेजर से बात करी और जब मुझे लगा कि अब जबलपुर जाने की सूरत बन रही है तो बहुत मुंतजिर था, लेकिन ये प्रोग्राम एक बार टला क्योंकि आपके ज़िले की एक अजीम शख्सियत आपके बीच नहीं रही, और उनके जाने के बाद उसी हफ्ते में प्रोग्राम करना मुझे खुद अच्छा नहीं लगा। मैंने फ़ोन करके अस्सू से और फिरोज़ साहब से कहा कि अगर पॉसिबल हो सके तो ये प्रोग्राम 10-15 दिन के लिए टाल दीजिए। उन्होंने मेरी बात मानी, उनका बहुत शुक्रिया। आपके बीच हाजिर हूँ। मेरी आंखों के सामने लाखों की तादाद में जबलपुर और उसके आसपास के ज़िलों के लोग बैठे हैं। आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। इधर जो मुसलसल पूरा मुशायरा ख़राब कर रहे लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर कोई अच्छा सा पड़ोस देख के बैठ जाए तो बहुत मेहरबानी हो आपकी। और जब मर्दों के बीच में ही बैठना है तो फिर चॉइस क्या करना, कहीं भी जहाँ भी है वहीं बैठ जाए तो अच्छा रहेगा। गुजारिश करता हूँ आपसे, इधर भी दोस्तों से गुजारिश है कि बैठ जाए, सुकून से सुने। मैं जल्दी जाने वाला हूँ ना आप जल्दी जाने वाले हैं, तो फिर बैठ जाए तो अच्छा रहेगा। लखन गनगौरिया साहब के बारे में बहुत सुना करता था। प्रदेश उपाध्यक्ष है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। दिल्ली के गलियारों में उनके बारे में बहुत कुछ सुना करता था। हमारे दोस्त हैं आरिफ मसूद साहब भोपाल के, उन्होंने कई बार जिक्र किया। और जब पिछली बार यहाँ का रिजल्ट आ रहा था तो इस सीट पर जिस तरह से तमाम तिकड़म लगा करके उन्हें 560 वोट के आसपास से हराया गया, जबलपुर को हराने के लिए भोपाल में बैठी हुई ताकतों ने अपना पूरा जोर लगा दिया था। लेकिन उनके लिए आज मैंने जो मोहब्बत देखी अवाम के दिल में, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि इस देश में बहुत कम सियासतदान हैं जिन्हें इतनी इज्जत नसीब होती है, लखन साहब। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आपके सूबे के मुख्यमंत्री को भी उतनी इज्जत नसीब नहीं है जितना कि लखन गनगौरिया को। मुबारकबाद आपको लखन साहब। और मायूसी कुफ्र है, मायूस होने से काम नहीं चलेगा। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, फिर से वो लम्हा आने वाला है जब उस 560 जबरन छीने गए वोट का बदला लेना है आपको। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि दायरे में सिमट के आएगा। आधे रास्ते तक वाले हाथ उठा रहे हैं, दाद दे रहे हैं। जो पीछे बैठे हैं उन्हें लग रहा है कि मेरी आवाज तो इमरान तक पहुंचेगी नहीं, या मेरे उठे हुए हाथ इमरान को नजर नहीं आएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप मुझे दाद दे के दुआ दे के बताएं, इंशाल्लाह मैं आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। ये वादा करता हूं आपसे। मैं पढ़ता हूं साहब कि दायरे में सिमट के आएगा। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं, लखन साहब को देखिएगा। और जो मैं कहने जा रहा हूं, 4-5-6 महीने बाद जब मध्य प्रदेश में चुनाव होगा, आम चुनाव, तो मेरे ये मिसरे याद रखिएगा, लिख के रखिएगा, ये सही साबित होंगे कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। बहुत शुक्रिया, सलाम है आपकी मोहब्बत को। देखिए, डाइस पर बैठे हुए लोगों से 2 गुजारिश कर लो।
आपको एक फर्क समझना पड़ेगा, कवाली और मुशायरे में बहुत फर्क होता है, उस फर्क को समझना पड़ेगा आपको। ये पैसे लुटाना और सर पे पैसे फेंकना, आप मोहब्बत से कुछ देना चाहते हैं उसके लिए आपको सलाम, वो आप लखन साहब के पास जमा कर दें, मैं उनसे ले लूँगा। लेकिन ये मुशायरों की रवायत नहीं है और मेरा ख्याल है कि यहाँ बहुत अदबी लोग बैठे हैं। मैं अदब से बाहर जाके माइक पर चाहे जितनी बदमाशियां करूं, लेकिन कम से कम ये नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो मैं गुजारिश करूंगा कि यह सिलसिला रोक दिया जाए। हालांकि इसमें मेरा अपना नुकसान है। आज के दौर में जब मोदी जी कब नोट बंद कर दें कोई भरोसा नहीं, तो जितनी भी नोट मिल जाए ये होता है कि उसे सहेज के रख लिया जाए। लेकिन फिर भी सलाम आपकी मोहब्बत को। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत दाद दी है। इतनी दाद अगर आप देते रहे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं, और ऐसे ही रात रात भर मुशायरे हुए तो होने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब। जबलपुर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बहुत खूबसूरत सा शहर है, बहुत खूबसूरत सी पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है। जबलपुर मुझे इसलिए भी पसंद है कि इस जिले में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त रहता है, और दोस्त क्या, वो मैं अगर तलाशूं कि हिंदुस्तान भर में जो मेरा सबसे बड़ा फैन होगा सलीके से, जिसे अपनी बात रखने का हुनर आता है, तो मेरा ख्याल है वो जबलपुर से ही है। मेरा एक बहुत प्यारा सा दोस्त है यहाँ पे, सलाहुद्दीन अंसारी। सोशल मीडिया पे मैं उसको पढ़ा करता था, लेकिन उससे मेरी एक दिन मुलाकात हुई राहुल गांधी जी के यहाँ। सोशल मीडिया के कुछ एक्सपर्ट्स राहुल जी ने बुला रखे थे, तो मैं उससे देख के वहाँ चौंक गया और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। तो मेरा मन था कि मैं जबलपुर जाऊं तो उससे भी मुलाकात करूं। आज मुलाकात हुई। आप सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब के। इस शहर से था एकदम अनजान चलाया, इस शहर से था एकदम अनजान चलाया, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया। इस तरफ छत पर बालकनी में और इस तरफ बालकनी में जो लोग बैठे हैं बिना टिकट के बालकनी का मजा ले रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि थोड़ी सी आपकी भी शिरकत हो इस मुशायरे में। मैं पढ़ता हूँ साहब। बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया, कुछ तो थी कशिश यारो तुम सबकी मोहब्बत में, मजबूर जो हो करके इमरान चला, मजबूर जो हो करके इमरान चलाया। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। इसी तरह दाद वाद देते रहेंगे क्योंकि आपकी दाद हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा, तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से मिलती रहेगी तो मैं इंशाल्लाह कुछ बेहतर सुना सकूंगा। फिरोज ठाकरे साहब, अस्सू साहब और जो इनकी पूरी टीम है उसे बहुत मुबारकबाद। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी न किसी शहर में हर रात मुशायरों में बीतती है। मैं पिछले 4-5 दिन से मुसलसल सफर पे हूँ। मुरादाबाद था, मुरादाबाद से फिर बिहार, बिहार से भोपाल, भोपाल से जबलपुर, 370 किलोमीटर का जो आज बहुत लंबा सा सफर तय करवाया आरिफ मसूद साहब ने, इसका बदला इनसे लिया जाएगा। लेकिन सलाम भोपाल से जबलपुर तक, रायसेन, गढ़ी, बेगमगंज, राहतगढ़ और दमोह, सागर, ऐसे ऐसे खूबसूरत खूबसूरत नाम वाले ऐसी ऐसी जगहों पे जहां मैं कभी इससे पहले नहीं गया था। सलाम है इस सूबे के लोगों की मोहब्बतों का कि हर चौराहे पर कहीं 1000 आदमी, कहीं 500 आदमी, कहीं 200 आदमी फूल और मालाएं लेके खड़ा था। ये किसी शायर के हिस्से में इतनी दुआएं आ जाएं, ये किसी शायर के बस की बात नहीं है। कोई ताकत है जो इज्जत दे रही है, उसका शुक्रिया। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब। मैं अभी गनगोरिया साहब कह रहे थे कि ईद और मुहर्रम और पूजा साथ आई और किस तरह से
समुदाय की जो धार्मिक आजादी है उसका हनन किया गया। फिर भी आप ठीक ठाक लोग हैं गनगोरिया साहब। हम तो जहां से आ रहे हैं वहां तो आजकल विधानसभा में ये कहा जा रहा है कि हम ईद नहीं मनाएंगे, नहीं मनाएंगे। हम संवैधानिक पद पे बैठा हुआ शख्स ये कह रहा है कि हम ईद नहीं मनाएंगे, हमें ईद नहीं पसंद है। जब उन्होंने ये बात कही तो मुझे लगा कि एक शायर की अपनी जिम्मेदारियां हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं हैं। अब वो पढ़ता हूं जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। सुन के बताना जबलपुर वालों कि हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं हैं। अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं हैं। अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं हैं। सुनते हैं कि साहेब को है तकलीफ ईद से, तकलीफ ईद से। अगले मिसरे पे पीछे तक एक एक हाथ पर नजर है मेरी। सुनते हैं कि साहेब को है तकलीफ ईद से, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं है। इब्लीस कभी ईद मनाते हैं। इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। अच्छा फिर से पढ़ना पड़ेगा क्या? चलिए आपका हुक्म है, आपका हुक्म है तो इसे पूरा ही करना है, वरना इस बीच से निकल के जा पाने की हिम्मत तो मेरा ख्याल है कि डाइस पे बैठे किसी भी शख्स की नहीं है। सलाम है आपको। ये बिल्कुल पुलसिरात के पुल की तरह है। इसे पार करके वहां पहुंच पाना गाड़ी तक सही सलामत अपने आप में बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन इंशाअल्लाह आपकी दुआओं ने जब वहां से यहाँ तक ला दिया तो यहाँ से वहां तक पहुंचा भी देगी। मैं पढ़ता हूँ साहब कि अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं है। हम फूटी आँख उनको सुहाते भी नहीं हैं। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, तकलीफ ईद से। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं है। इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं आज इस मंच पर खड़ा हूं तो मेरे खड़े होने के कुछ मायने हैं। बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है देश। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बना रहे हैं। देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि प्यार की और अमन की हर जहनियत खतरे में है। दिनेश यादव भाई साहब बैठे हुए हैं, तमाम ऐसे लोग, साहू जी बैठे हैं। मैं अक्सर मुशायरों में जाता हूं तो डाइस पर एक ही तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन सलाम जबलपुर को कि हर दूसरा मेहमान अलग अलग मजहब से ताल्लुक रखता है। ये कौम एकजहती अपने आप में बहुत अनूठी है, इसे बचा के रखना जबलपुर वालों। प्यार की और अमन की हर जहनियत खतरे में है। अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है। अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है। ये भी जनता की अदालत में जजों ने कह दिया। आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में है। आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में है।
और इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए। ये तमाम जो अपने जहनों में नफरतें परोसने वाले लोग हैं उनके नाम मेरे ये मिसरे कि इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए। कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए। और इमरान जबलपुर में खड़ा है, मध्य प्रदेश में खड़ा है। मैं पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के एक मुशायरे में था, वहां के एक बहुत बड़े रेडियो चैनल ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो आप सोचिए कि जहनियत मुल्क में ही नहीं मुल्क के बाहर भी कैसी बन गई। उनका पहला सवाल था कि आप हिंदुस्तान से आए हैं और आपका नाम इमरान है, तो वतन परस्ती, वतन से मोहब्बत, इसके मायने आपकी नजरों में क्या है। जबलपुर में खड़ा हूं, मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं और चाहता हूं कि आप मुहर लगा करके इसे पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाएं। मैं पढ़ता हूं साहब, इमरान इस वतन से कहता है कि मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है। सुन के बताना जबलपुर वालों, मैं जानता हूं कि आप इजहार नहीं कर पाते, आप तमाशा कम करने वाले लोग हैं, दिखावा कम करने वाले लोग हैं, लेकिन आपकी रगों में यही बात दौड़ती है। जो आपकी रगों में जो एहसास दौड़ते हैं उसी को जुबान देने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है। मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ। हजारों कान लगे होंगे आपके इस प्रोग्राम पर, क्या पढ़ा जाएगा, क्या बोला जाएगा। आपकी तालियों का शोर उनके कान के पर्दों में थोड़ा सा दर्द पैदा करे। अगले मिसरे पे मैं पढ़ता हूं साहब कि मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है। रे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। जरा सुन के बताइएगा जबलपुर वालों, मैं हिम्मत कर रहा हूं, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। यहां बैठे हुए तमाम लोग ऐसे हैं जो मुझसे सहमत होंगे, तमाम लोग ऐसे भी होंगे जो मुझसे कभी किसी बात पे असहमत रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि सुने, दिल से सुने। अगर उसके बाद भी आपको ये शायर गलत लगे तो आपको पूरी छूट है कि आप दाद मत दीजिएगा, लेकिन अगर भक्ति और तमाम दलों के दायरे से ऊपर उठ करके एक आम हिंदुस्तानी बन के सुनिएगा तो आपको ये शायर आपके दिल की बात कहता हुआ नजर आएगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। मेरे हाथ में सौंप दीजिए देश की तिजोरी की चाबी। भाइयों बहनों, मैं खजाना नहीं लुटने दूंगा। मैं पढ़ता हूं मिसरे कि तेरे हर
झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। देश में फैली नफरत वाली बीमारी पर लानत है, बीमारी पर लानत है। देश लूट कर रोज लुटेरे नाक के नीचे भाग रहे, देश लूट कर रोज लुटेरे नाक के नीचे भाग रहे। चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है, तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। देश लूट कर रोज लुटेरे नाक के नीचे भाग रहे। चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है, तेरे हर। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का। साहिब की बात हो रही, जो नोट लुटा रहे थे वो तो सच में एकदम संजीदा होके बैठ गए। इसे बैठ गए हैं जैसे आजकल अडवाणी जी चुपचाप बैठे रहते हैं। सारी नोट उन्होंने वापस अपनी जेब में रख ली है, लेकिन उनकी मोहब्बत को सलाम। मैं पढ़ता हूं साहब। मक्कारी पर लानत है, चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। याद करो एक जुमले पर कुर्बान गई है ये जनता, रूठी तो फर्जी आंसू पर मान गई है ये जनता। याद करो एक जुमले पर कुर्बान गई है ये जनता, रूठी तो फर्जी आंसू पर मान गई है ये जनता। ललित से लेकर नीरव मोदी तक पर खामोशी ही है, किसके अच्छे दिन आए अब जान गई है ये जनता। पूंजीपतियों से सन्यासी की यारी पर लानत है, चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है, तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साहब। याद करो वो जुमला, ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, वतन पे आ जाएगी तो लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। 578 ऑफिशियल रिकॉर्ड है, पिछले 3.25 साल में 578 सैनिक मारे गए हैं बेगुनाह। पूरे यूपीए के 10 साल के शासनकाल में उतने सैनिक नहीं मारे गए जितने पिछले 3.25 साल में मारे गए। याद करो वो जुमला, ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, वतन पे आ जाएगी तो लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। बेचारा सैनिक सरहद पर रोज ही मारा जाता है, तुम कहते थे एक सर के बदले मैं 10 ले आऊंगा। 56 इंची, जरा सुन के बताना जबलपुर वालों कि 56 इंची वाली ऐसी दमदारी पर लानत है, चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है, तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। बहुत शुक्रिया। आगे से आवाज आ रही है एक और फिर से इसी एक और फिर से के चक्कर में आबादी देश की सवा अरब हो गई है।
तो मैं गुजारिश करूंगा एक ही बार में समझने की कोशिशें करें। बीच में कुछ एक ऐसे दोस्त जो उठते हैं डरे सहमे से, पता चल जाता है कि घर से शेरनी का फोन आया है कि जहां भी हो चुपचाप चले आओ वरना बहुत बुरा हश्र करूंगी। अच्छा, आजकल जब से मोहम्मद शमी और हसीन बानो का केस आया है तब से हर शौहर बेचारा इतना डरा सहमा रहता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। उसके चेहरे पे एक अजीब सा डर है। और पैटर्न लॉक कब खुल जाएगा किसी भी फोन का, कई ने तो अपने फोन फॉर्मेट करवा लिए हैं साहब। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से यहाँ खड़ा होकर एक बात कहता हूँ। मुझे एक वाकया याद है, शायद साल भर पहले की बात है। उनकी बीवी ने घर में क्लेश हुआ, आपसी ताल्लुकात खराब हुए। हो सकता है शमी की कुछ गलतियां रही हों, किसी लड़की से अफेयर भी हो सकता है, इंसान है, बहक सकते हैं, मैं कबूल करता हूं। लेकिन उनकी बीवी ने एक बहुत घटिया आरोप लगाया कि उन्होंने फिक्सिंग करी थी, पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। मैं एक वाकया बताता हूं आपको। साल भर पहले की बात है, न्यूजीलैंड के खिलाफ शायद मैच था भारत का। एक खबर आई कि मोहम्मद शमी की दुधुई बच्ची जो है वो आईसीयू में एडमिट है। होना तो ये चाहिए था कि एक बाप क्रिकेट मैच छोड़ करके सीधे आईसीयू जाता, बेटी को देखता, उसे सीने से लगाता। लेकिन सलाम मोहम्मद शमी के जज्बे को, उसने कहा बेटी से ज्यादा बड़ा मुल्क है, मैं पहले मैच खेलूंगा बाद में बेटी को देखने जाऊंगा। और आपको जान के हैरत होगी कि ऐसी हालत में भी उस शख्स ने 6 विकेट लिए थे न्यूजीलैंड के, शाम में जाकर के अपनी बेटी को देखा था। ऐसा शख्स कभी मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकता, मुल्क को धोखा नहीं दे सकता। इसलिए कहीं ना कहीं हम सबको इस बात के लिए उस शख्स का सपोर्ट करना चाहिए। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ आपको, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, लेकिन उससे पहले 4 मिसरे पढ़ता हूँ। थोड़ा सा कुछ लोग जो अभी भी डरे सहमे से बैठे हैं उनको बेदार करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि हर शहर में कुछ ऐसे बड़े लोग होते हैं जो कोई काम खुद नहीं करते, नौकरों से करवाते हैं। यहाँ सामने कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो दाद वाद खुद नहीं दे रहे, हो सकता है उनके हिस्से की घर पे नौकर दे रहा हो। लेकिन अगर इसी तरह आप बहुत सारे, और यूं कहूं कि सारे काम नौकर से करवाएंगे तो बहुत सारे कामों में आपको खतरा भी है। तो बेहतर होगा कि आप दाद वाद देते रहें और सबूत देते रहें कि आप जिंदगी के साथ यहाँ बैठे हुए। बहुत प्यारे लोग हैं आप। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि चाय वाले बाबू को, अच्छा जैसे ही चाय का नाम आता है बच्चे इस चक्कर में उछलने लगते हैं कि कहीं पकौड़े न तल रहे हो आसपास और पकौड़े खाने को मिल जाए। ये जो ड्रोन चल रहा है, मैं गुजारिश करूंगा कि बड़ा शोर करता है, तो बेहतर होगा कि इसे अपने पास बुला के इसे अपनी गोद में वैसे ही ले लें जैसे बच्चे को लिया जाता है। इसे मेरे पास तक ना पहुंचाया जाए, और क्योंकि आवाज़ बहुत होती है और मैं नहीं चाहता कि मेरे और मेरे चाहने वालों के बीच में कोई बाधा उत्पन्न हो। मैं मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को, कोई नाम नहीं लूंगा, बस इशारा करूंगा। जबलपुर वाले समझदार हैं, मैं जानता हूं आप समझ के बता देंगे। मैं पढ़ता हूं साहब कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को, चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी। नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए, पर मेरे दिल में पिछले 1.5 साल से जो कुड़न पल रही है उसका मिसरा है ये कि नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए, पर उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी, उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी।
चाय से बचेंगे तो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। अच्छा ये भी है। अच्छा, बच्चों की आदत इतनी खराब सी हो गई है कि कब वो जिंदाबाद करने लगे, कब वो मुर्दाबाद करने लगे, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन सलाम है इन बच्चों की मोहब्बत को, जो मोहब्बत में बहुत जोश में आकर के दाद देना शुरू करते हैं। अच्छा, कुछ आदत भी पड़ जाती है, और आदत ऐसी चीज है कि जल्दी जाती नहीं साथ। हमारे यहाँ टिकट जो काटते हैं बस में ना, टिकट कंडक्टर, उसकी शादी हुई तो सुहाग की सेज पे बैठ के बीवी से बोला कि बहन जी जरा और सरकिए, 2 सवारियां और बैठेंगी। तो ये जो आदत है वो जल्दी जाती नहीं है साहब, आप कुछ कर ही नहीं सकते, ये आदत है साहब, ये जा नहीं सकते। वो एक पुजारी को एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की से प्यार हो गया, तो एक दिन उसने डरते डरते आहिस्ता से उसके कंधे पे हाथ रख के धीरे से कहा आई लव यू। लड़की ने कहा जोर से बोलो, उसने कहा जय माता दी। तो ये जो आदत पड़ी है साहब वो जाती नहीं है और जल्दी जाएगी भी नहीं। हम दुआ करते हैं कि बच्चों की थोड़ी थोड़ी आदतें बदलती रहें। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ तमाम बुजुर्ग भी जो लगातार लाइव कर रहे हैं फेसबुक पर, न जाने कौन वाली चच्ची को दिखा रहे हैं, इशारा समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उधर से हुक्म हुआ होगा, किसी चची ने कहा होगा कि लाइव करिए, और लाइव में एक बार कैमरा फ्रंट पे भी करके ये दिखाइएगा कि हाँ आप मुशायरे में ही बैठे हैं और किसी शायरा के पड़ोस में नहीं बैठे हैं। वो तो भला हो फिरोज साहब का कि उन्होंने कोई शायरा नहीं बुलवाई, वरना कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क की कहानी नहीं होती। कहानी तो होती है पर इन पर किसी की मेहरबानी नहीं होती। मध्य प्रदेश के लोग हैं साहब, यहाँ के बुजुर्ग बड़े अनूठे हैं। वारिद भाई, मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो मेरे साथ फ्लाइट में कई खूबसूरत खूबसूरत चेहरे भी उतरे। बाहर निकला तो मैंने देखा कि 3 बुजुर्ग खड़े हैं, शायद इधर के ही रहे होंगे, जबल वबलपुर के इधर के ही रहे होंगे पक्का, क्योंकि उनके जो मामले थे वो बड़े अनूठे थे। एक बुजुर्ग ने उस खूबसूरत सी लड़की को बहुत गौर से देख के कहा सुभान अल्लाह। मुझे लगा ये वाला सीहोर या फिर उधर आसपास का कहीं का होगा। दूसरे बुजुर्ग ने उन्हें और गौर से देख के कहा माशाअल्लाह। मुझे लगा ये आदमी शरीफ सा लग रहा है, भोपाल का हो सकता है। तीसरे साहब ने कुछ बहुत ही गौर से देख के कहा इंशाअल्लाह। मुझे लगा ये इंशाअल्लाह वाला एहसास तो सिर्फ जबलपुर का ही आदमी दे सकता है, ये पक्का जबलपुर के रहे होंगे। सलाम है ऐसे बुजुर्ग को, अल्लाह इनकी बुजुर्गी बचाए रखे। सलाम। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, फिर इंशाल्लाह आपको एक नई सी नज़्म सुनाने की कोशिश करता हूँ। बहुत खूबसूरत सा ये प्रोग्राम चल रहा है। 4 मिसरे और सुनिएगा साहब। कि इनका ना ईमान है और ना ही कोई दीन है, ना ही कोई दीन है। नहीं, ये चचा की बात नहीं हो रही है। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है साहब, जितने दागदार लोग रहते हैं वो एक तरफ से एक कार्यालय में घुसते हैं और दूसरी तरफ से राष्ट्रवादी का सर्टिफिकेट लेकर के निकलते हैं, ठप्पा लग जाता है उनके ऊपर। अभी आजकल हमारे उत्तर प्रदेश से एक राज्यसभा के सांसद साहब घुसे उस कार्यालय में। पिछले दिनों उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बहुत खराब सा बयान दिया था, मुझे भी बुरा लगा था। तब वो समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, तब उनके ऊपर 11 लाख रुपए का किसी ने इनाम रखा कि उन्हें थप्पड़ मारा जाए और उनके चेहरे पे कालिक पोती जाए तो 11 लाख रुपए का इनाम है। और कल मैं देख रहा था कि वो उसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे। फिर मैं तलाश रहा था कि जो बेचारा 11 लाख का अवार्ड जिसने रखा था वो कहाँ गायब हुआ होगा और उसके दिल पे क्या बीत रही होगी बेचारे भक्त के दिल पर। लेकिन क्या करिएगा साहब, ये चश्मा ही बड़ा अजीब होता है। इनका ना ईमान है और ना ही कोई दीन है। सांप सारे झूमते हैं, जाने कैसी बीन है। इनका ना ईमान है और ना ही कोई दीन है। सांप सारे झूमते हैं, जाने कैसी बीन है। जो भी दागदार हैं वो धुल के ही निकलते हैं। पार्टी है भाजपा या वॉशिंग मशीन है, कुछ समझ में नहीं आता साहब। लेकिन ये बदलाव का एक अजीब सा दौर चल रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि थोड़ा थोड़ा आपको उस मोड में ला सकूं जहां से मैं आपको एक नज्म सुनाऊं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस इसी तरह से थोड़ी देर मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अक्सर मेरे शायर दोस्त, मेरे बड़े बुजुर्ग मुझसे कहते हैं इमरान साहब कहाँ से इतनी हिम्मत ला लेते हैं, एक शायर को
हुकूमतों से इस तरह आंख से आंख मिला के बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा होकर के जब आपका दर्द गा रहा होता हूं तो मैं उन लम्हों में तन्हा नहीं होता। मेरे साथ लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं होती हैं और वही मुझे ताकत देती है। मैं किसी Z+ सिक्योरिटी में नहीं चलता, तन्हा चलता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। यकीनन मुश्किल दौर है, लेकिन हम अपना लहजा तो नहीं बदल सकते साहब, क्योंकि सच बात की पैरोकारी है। तमाम बड़ों की दुआएं मांगता हूं, बिल्कुल नए तेवर की एक नज्म सुनाता हूं। मेरे बहुत पसंदीदा शायर रहे हैं हबीब जालिब साहब, बगावतों का एक बहुत बड़ा नाम। मैंने कोशिश करी है कि उनसे थोड़ा सा मिलती जुलती कुछ बात कह सकूं, जो उनका तेवर था उससे मिलती जुलती। जो बड़े अदीब बैठे हैं उनकी भी दुआएं मांगता हूं इस नज्म पर कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है। जरा सुन के बताना, अभी बहुत कम जगह ये नज्म पढ़ी है। आप अच्छे से कॉपी जांच देंगे तो इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में पढ़ूंगा इस नज्म को। पढ़ता हूं साहब कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है। हर दौर में सच के साथ रहे, शायर की जिम्मेदारी है। शायर की जिम्मेदारी है, मैं आग से लड़ने निकला हूं, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूं, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। बड़ी कमजोर तालियों में सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है जैसे थक गए हो आप। जरा सा मुझे बताइए कि आप भी उसी जिंदगी के साथ मुझे सुन रहे हैं। मैंने पिछले 3 दिनों में तकरीबन 8000 किलोमीटर का सफर तय किया है मुसलसल, बिना सोए। और अगर मैं इतनी जिंदा दिली के साथ यहाँ खड़ा होकर पूरे तेवर के साथ आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो आपसे और कुछ नहीं मांग रहा हूं, बस मेरा दामन दुआओं से भर के मुझे विदा करना। मैं पढ़ता हूं साहब कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है। हर दौर में सच के साथ रहे, शायर की जिम्मेदारी है। शायर की जिम्मेदारी है, मैं आग से लड़ने निकला हूं, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूं, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। सलाम है आपकी हिम्मत को जिसने पिछले 15 साल से झेला है। इमरान मिस्र पढ़ता है कि एहसास की शिद्दत मातम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है। इस बात पे बस ईमान रखो, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है। हर जुल्म की उम्र बहुत कम है। मैं सूरज हूँ और सूरज को अंधियारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा।
कुछ ताकतों को ये लगने लगा है कि वो जो जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन मेरा ईमान बोल रहा है, मैं पढ़ता हूं साहब, कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा, नमरूद दोबारा हारेगा। जब जंग पे लड़ने निकले हो तलवारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। आखिरी बंद पढ़ता हूं और पीछे तक आपकी मोहब्बत को पुकारता हूं कि देखे किस हद तक जाएगा, तू जुल्म कहां तक ढाएगा। हाँ जुल्म फना होगा एक दिन और सच का अलम लहराएगा, और सच का अलम लहराएगा। अल्लाह हमारे साथ है तो हथियारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। नज़्म खत्म हो चुकी है, आप ताली बजा सकते हैं। हाँ, आपकी सारी फरमाइशें पूरी करूंगा। अभी मुझे सुबह बता रहे हैं कि एक बच्चा जो है वो 150 किलोमीटर से साइकिल चला करके इस मुशायरे को सुनने आया है। उसके जज्बे को सलाम। मैं दुआ करता हूँ कि वो पढ़ लिख करके बहुत बड़ा इंसान बन सके, और अगली बार जब आए तो किसी अपनी बड़ी सी गाड़ी से आए। हम उसके लिए दुआ करते। अच्छा, शायर ही बनना है। हाँ, मैं सुनाता हूँ। बीच में कुछ जो मैंने कहा ना, फोन ऑन आ जाने के बाद जो इधर उधर कुछ साथी उठ रहे हैं, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि असमय उठना अच्छी बात नहीं है, और जो उठ जाते हैं फिर वो उठ जाते हैं। तो गुजारिश है कि थोड़ी देर बिल्कुल एक आध जो साथी उठने वाले भी हों उन्हें सलीके से किनारे बिठा लिया करिए। एक नई नज़्म आपको और सुनाने का मन है, बड़ी ख्वाहिश है मेरी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मुझे एक बार वही माहौल चाहिए जो जबलपुर शायरी सुनने के लिए देता रहा है। एक बार पीछे तक मुझे ताली बजा करके हुक्म दें कि मैं आपको एक नज़्म सुनाऊं। आप बहुत प्यारे लोग हैं। बीच में जो कुछ बच्चे बैठे हैं वो भी बीच में उठते हैं या बोलते हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि वो, हाँ, मदरसे वाले भी सुनाऊंगा। अच्छा, नीचे से कुछ लोग तो ऐसे हुक्म देते हैं जैसे जिल्ले इलाही अनारकली को हुक्म दे रहे हो। अरे मेरे भाई, मैं सब सुनाऊंगा, मैं सुनाने के लिए आया हूँ। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप सुन के बताइए। इमरान अपना कलेजा आपकी हथेली पे रख के बताएगा इंशाल्लाह। लेकिन सुन के आप बताइए मुझे कि आप सुनने के मूड में आ चुके हैं। मैं एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ। मदर साहब बिल्कुल आखिर में सुनाऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, सुनाऊंगा, बिना सुनाए नहीं जाऊंगा, ये आपसे वादा कर रहा हूँ। लखन भाई बैठे हैं, आरिफ मसूद साहब बैठे हैं, दिनेश भाई बैठे हैं, सारे लोग यहाँ बैठे हैं। और ये खूबसूरत सी शाम जो है धीरे धीरे जो रात में तब्दील हो रही है, इस रात को और बेहतर बनाने की कोशिशें करता हूं साहब। एक नज़्म पढ़ता हूं कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है साहब की, जिसकी दुकान बंद होने लगती है आजकल वो फिर कोई ना कोई ऐसा ट्वीट कर देता है कि उस पर डिबेट शुरू हो जाती है और फिर उसे टीवी चैनलों पे फुटेज मिल जाता है। पिछले दिनों ओवर ड्रिंक की वजह से रात के 3:30 बजे 4 बजे एक सेलिब्रिटी साहब ने ट्वीट कर मारा कि जो है अजान की आवाज से कान में दर्द होता है, नींद में खलल पड़ता है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं सोनू निगम साहब की बात कर रहा हूं। जबलपुर वालों, मैं इलाहाबाद में रहता हूं,
वो इलाहाबाद जो गंगा और जमुना के संगम का शहर है, वो इलाहाबाद जहां और गंगा और जमुना के मिलने से अदृश्य सरस्वती निकलती हैं, मैं उस इलाहाबाद में रहता हूं जहां हिंदू धर्म की मान्यता है कि बिना संगम में स्नान किए मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मैं उस इलाहाबाद में रहता हूं। मेरे घर से 400-500 मीटर की दूरी पर बहुत सारे मंदिर हैं। मैं रात के 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे मशारों से लौटता हूं, पूरी तरह नींद में डूबा हुआ। वही वो लम्हा होता है जब सोने की तैयारी करता हूं, और वही वो लम्हा होता है जब मंदिर से भजन शुरू होता है, मेरे कानों में भजन की आवाज पड़ती है। लेकिन यकीन माने कि मेरी नींद में कभी खलल नहीं पड़ा, क्योंकि यही तो हिंदुस्तान है, यही तो वो मुल्क है साहब जो एक दूसरे के मजहब का एहतराम करता है, जहां किसी अजान की आवाज से या किसी मंदिर के भजन की आवाज से या किसी गुरुद्वारे से निकलने वाली संगत की आवाज से या किसी चर्च के प्रेयर की आवाज से किसी की नींद में खलल नहीं पड़ता था। लेकिन ये जो नफरत के नए नए सौदागर आ गए हैं, इन्होंने छुटभैये टाइप के सेलिब्रिटियों को भी ये सिखा दिया कि तुम भड़काऊ बातें करो, ऐसा करो ताकि तुम्हें मीडिया फुटेज मिल सके, ताकि तुम्हें पद्म पुरस्कार मिल सके या किसी राज्यसभा की सीट मिल सके। मुल्क को मुसलसल तोड़ने की कोशिशें की जा रही। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं, थोड़ी देर के लिए सारे लोगों का ध्यान चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत जिम्मेदारी भरी एक नज़्म पढ़ रहा हूं और ऐलान करते हुए कहता हूं कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आप पर इल्जाम है कि आप सिर्फ मजहबी शेरों पर दाद देते हैं। अगला मिसरा आपका इम्तहान लेगा, आप उसे झुठला के बताना कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर, तैयार रहना पीछे तक, आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। के लम्हे भर की अजान लगे हैं तुझको गुंडागर्दी। 2 बजने वाले हैं, टाइम शुरू हो चुका होगा पीने का उनके। बहुत दूर नहीं है यहाँ से मुंबई। मैं चाह रहा हूं कि आपकी तालियों का शोर सचमुच में उनकी नींद में खलल डाले। मैं पढ़ता हूं साहब मिसरे कि लम्हे भर की अजान लगे हैं तुझको गुंडागर्दी। हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। हमने तेरे गाने, काश सोनू तुम ये बात कहने से पहले ये याद रख लेते कि जिन मोहम्मद रफ़ी के गाने गा गा करके तुम सोनू बने हो, वो खाने काबा में अजान देने की कैसी हसरत रखा करते थे। काश तुम ये जान पाते। तुझको गुंडागर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। के गायक बाबू, गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। मेरा ईमान, मेरा यकीन, मेरी रगों में दौड़ता लहू, मेरी सांसें इन 2 मिसरों में ढल गई हो तो कोई हाथ खामोश न रहे। कि हाथ को कसम देता हूं कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, तैयार रहना जबलपुर वालों, कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी,
आएगी। आपकी भी दुआएं मिले। जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी, उस दिन सुबह नहीं आएगी। क्या मैं सच बोल रहा हूं? अगर सच बोल रहा हूं तो सच को सच की तरह सुन करके बताना कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी, उस दिन सुबह नहीं आएगी। कि अल्लाह तुझे हिदायत दे दे। सोनू निगम ने बयान दिया, लेकिन उसी दिन एक बयान और आया कलकत्ता के कोई फुटकर से मौलाना साहब का। मैं फुटकर लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जिन कांधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, आज कभी कभी वो बहुत कौन सा चोला ओढ़ लेते हैं कि कुछ ऐसे नकली ही है। टीवी चैनलों पे बैठे हुए कुछ नकली ऐसे लोग हैं जिन्हें ABCD भी नहीं पता है, लेकिन जाके डिबेट कर रहे हैं और बयान दे देते हैं। कलकत्ता से एक साहब ने बयान दिया कि सोनू निगम अगर अपना सर मुड़वा ले तो मैं 10 लाख दे दूंगा। और सोनू भी बंदा इतना बेरोजगार कि उसने तुरंत जाके सर भी मुड़वा लिया। अब जब चैनल वाले उनके पास पहुंचे तो मौलाना साहब ने कहा, नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, मैंने तो ये कहा था कि वो गधे पर बैठ के सर मुड़वाए। क्या वाहियात बात है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। आप अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में बैठे थे सहाबियों के साथ, एक शख्स पहुंचता है और आपके सामने मस्जिद नबवी में पेशाब करना शुरू कर देता है। सहाबी दौड़ते हैं मारने के लिए, आप अल्लाह के रसूल मना करते हैं, कहते हैं पानी लाओ, इसे साफ करो। और उस शख्स को अपने पास बुला के कहते हैं कि मस्जिद अल्लाह की इबादत का घर है, पेशाब करने की जगह नहीं है। वो अल्लाह के रसूल के कदमों में गिर पड़ता और कहता है कि मैं तो सिर्फ आपका अखलाक चेक करने आया था, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। ऐसे मजहब का कौन सा चेहरा बनाया जा रहा है? नहीं, ये जो दहशत, नाहक खून बहाने की बातें, इस्लाम कभी नाहक खून बहाने की इजाजत नहीं देता। अलल-ऐलान जबलपुर में खड़ा होकर कहता हूं कि अरे जो मजहब वजू करते हुए नाहक पानी बहाने की इजाजत न दे, वो भला नाहक खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? कभी इजाजत नहीं देता, कभी इजाजत नहीं देता। और ये जो इस्लाम का चेहरा बना दिए गए हैं, दरअसल वो इस्लाम का चेहरा नहीं है, उन्हें इस्लाम का अलिफ-बे भी नहीं पता है। जिस तरह बिस्मिल्लाह कहकर के शराब पीने से हराम शराब हलाल नहीं हो जाती, उसी तरह अल्लाह अकबर कहकर के किसी मासूम का कत्ल कर देने से वो कत्ल जायज नहीं हो जाता। ये बात समझनी पड़ेगी और ये बात बोलनी पड़ेगी, क्योंकि आप अल्लाह के रसूल, आप इस बात को समझ लें, मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में मुसलमान बैठे हैं। आप अल्लाह के रसूल के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं हुआ, रहमतुल लिल आलमीन हुआ। पूरे आलम के लिए रहमत बन के आए हैं, सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बन के नहीं आए। जब इस्लाम ये कहता है कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो खाना हराम, तो पड़ोसी में मुसलमान पड़ोसी नहीं कहा गया। पड़ोसी कोई भी हो सकता है, वो हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है। आपको ये बातें अपने किरदार में उतारनी पड़ेंगी। एक बहुत बड़े हिंदी के विद्वान हैं, उन्होंने एक दिन बहुत अच्छी एक बात कही कि मुसलमानों, आज के दौर में कोई तुम्हारी किताबें पढ़ने नहीं जाएगा, कोई ये नहीं पढ़ेगा कि हदीसों में क्या लिखा है, कोई ये नहीं पढ़ेगा कि तुम्हारी पवित्र कुरान में क्या लिखा है। वो तुम्हें पढ़ेगा, तुम्हें देखेगा और उसी से अंदाजा लगा लेगा कि तुम्हारी किताबों में क्या लिखा है। इसलिए अगर अपनी किताबों का असली चेहरा दुनिया के सामने रखना चाहते हो तो अपनी किताबों को अपनी जिंदगी में उतार लो, अपने किरदार में उतार लो। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी, उस दिन सुबह नहीं आएगी। कि अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, ले आए ईमान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान, होगी बंद अज़ान, कभी ना
होगी बंद अज़ान के खून को पानी और पानी को खून बनाने वालों से। लाल किले की दीवार पर खड़े होकर के मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाऊंगा मैं। भाइयों बहनों, मुझे मुस्लिम बहनों की बहुत चिंता है, मैं उनका हक दिलाऊंगा, मैं दिला के रहूंगा। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं साहब कि खून को पानी और पानी को खून बनाने वालों से, जहर में डूबा भारत का मजमून बनाने वालों से, बिन तलाक के अपनी बीवी छोड़ छाड़ कर बैठे। और ऐसे ठंडे ठंडे सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा सुन के बताइए फिर कि बिन तलाक के अपनी बीवी छोड़ छाड़ कर बैठे और मुस्लिम बहनों के हक में कानून बनाने वालों से मेरे चंद सवाल हैं, मेरे चंद सवाल हैं। बहनों का जिक्र मुसलसल वो करते रहे तो मुझे लगा कि एक मासूम सा शायर सिर्फ कुछ सवाल उछाले कि खून को पानी और पानी को खून बनाने वालों से, मुस्लिम बहनों के हक में कानून बनाने वालों से मेरे चंद सवाल हैं कि मुस्लिम बहनों की चिंता में गर थोड़ी सच्चाई हो, आपकी कातिल नीयत में गर थोड़ी भी अच्छाई हो, आपकी एक बूढ़ी बहना की मैं फरियाद सुनाता हूँ, आपकी एक बूढ़ी बहना की मैं फरियाद सुनाता हूँ, ज़किया जाफरी के अशकों की मैं रुदात सुनाता हूँ, ज़किया जाफरी के अशकों की मैं रुदात सुनाता हूँ, आपके उस गुजरात में जो बिल्किस नाम की बहना है, उसकी चीखों पर मुंह बोले भाई का क्या कहना है, मेरे यही सवाल हैं, मेरे यही सवाल हैं। उधर दादरी में तुमसे अखलाक की बेटी पूछ रही, पहलू खां की बूढ़ी माँ बिस्तर पर लेटी पूछ रही। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इमरान ने कौम को मुशायरा सुनने के अलावा दिया ही क्या है, उन्हें कोई हक नहीं बात करने का। मैं शायद इसलिए बात कर रहा हूं कि मैं पूरी ईमानदारी से ये कह सकता हूं कि मैंने सिर्फ माइक पर आपका दर्द नहीं गाया है, मैं दर्द वाली जगह तक खुद गया हूं, मैंने उन आंसुओं को अपने दामन में जज्ब किया है। मैं बता रहा हूं कि जिस वक्त मैं राजस्थान और हरियाणा के बीच में जो मेवात जगह है, वहां पहलू खान की 85 साल की दोनों आंख की नाबीना मां से मिलने गया था, तो यकीन करिए कि वो माँ मेरे दामन से लिपट के इतनी देर रोती रही कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उसे चुप करा सकूं। मेरी आंखों में भी आंसू थे और दोनों आंसू मिल करके मेरे दामन में जज्ब हो रहे थे। गरीबी का आलम यह था साहब कि जिस तख्त पे पहलू के परिवार ने मुझे बिठाया था वो 4 जगह से टूटा हुआ था। मैंने अपने साथियों के जरिए अपील करी, खुद गया। मुझ पर इल्ज़ाम है कि मैं मुशायरों में पैसे बहुत लेता हूँ, ये सच बात है, लेकिन उस पैसे से शराब नहीं पीता हूँ, उस पैसे का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करता हूँ, उस पैसे से आपके लिए कॉलेज बना रहा हूँ, उस पैसे से किसी विधवा के आंख के आंसू पोंछने का काम करता हूँ, कुछ बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ।
पहलू खां की माँ का आंसू पोंछता हूँ, साजिदा जो बेटी थी अखलाक की उसके आंसू पोंछने का काम करता हूँ। उसका थोड़ा सा हिस्सा कोशिश करता हूँ कि खुद पर खर्च कर लूँ, क्योंकि मेरा भी परिवार है, मेरे भी माँ बाप है, वो भी मुझसे बहुत कुछ उम्मीदें करते होंगे। लेकिन जिन्हें इल्ज़ाम लगाना है उन्हें तो लगाना है, क्योंकि वो आंसुओं की तह तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। उधर दादरी में तुमसे अखलाक की बेटी पूछ रही, पहलू खां की बूढ़ी माँ बिस्तर पर लेटी पूछ रही, और जुनैद की बूढ़ी माँ भी तुमसे रोकर कहती है, उनकी बेसुध आंखें तुमसे बेसुध होकर कहती है, कब मेरी आंखों का आंसू साफ मिलेगा मोदी जी, आपकी इन बहनों को कब इंसाफ मिलेगा मोदी जी, मेरे यही सवाल है। कहती है तुमसे नजीब की बूढ़ी माँ रोते रोते, कहती है तुमसे नजीब की बूढ़ी माँ रोते रोते, तुम जैसे भाई से तो बेहतर था भाई ना होते, बाद में 3 तलाक पे तुम कानून बनाओ मोदी जी, पहले मेरा गायब बेटा ढूंढ के लाओ मोदी जी, मेरे यही सवाल है, मेरे यही सवाल है, मेरे यही सवाल है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। हाँ अच्छा, इधर से एक फरमाइश है, माँ हम भी तेरे बेटे हैं। इधर से एक फरमाइश है मदरसा की, इधर से फलस्तीन की फरमाइश है, उधर से सीरिया की फरमाइश है। चलिए, आप सारे लोगों की फरमाइशें मैं अपने दामन में रखता हूं, और एक अपनी पसंद की नज्म सुना दूं, फिर फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। पहले एक नज्म जी, जो नफरत के साथ, हाँ वही सुनाने चल रहा हूँ। ये बीबीएम टीम के कुछ साथी हैं जो सागर से मेरे साथ सफर करते हुए आए हैं। बीच में कुछ बच्चे जो माँ बाप के स्वतंत्रता दिवस में खलल डालने के लिए घर जा रहे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि आप यहीं रहें तो अच्छा रहेगा। कोई नहीं, कुछ लोगों की समझ में कल बात आएगी, कोई दिक्कत नहीं, आप कल भी हंस सकते हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी आपसे। एक बार जुड़े तो आपको एक नज्म सुनाता हूं साहब, लेकिन पहले 4 मिसरे सुनिए। हमारे देश में एक बाबा हैं, दुनिया के बीमारी के इलाज का दावा करते हैं, लेकिन आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाए। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं। अच्छा, बाबा जी जो कह देते हैं दुनिया उसे मान लेती है। पिछले दिनों उन्होंने कहा नाखून रगड़ो, नाखून रगड़ने से बाल बढ़ते हैं। मैंने देखा पूरा देश नाखून रगड़ने लगा दिनेश भाई, जिधर देखिए उधर नाखून रगड़ रहे हैं लोग। मैं एक दिन बस में चढ़ा तो मैंने देखा कि जितने लोग, जितनी सवारियां बैठी हैं, सब नाखून रगड़ रहे हैं। मैंने पूछा क्या हुआ भैया? बोले बाबा जी ने कहा है नाखून रगड़ने से बाल बढ़ते हैं। मैं पीछे गया तो मैंने देखा एक बुजुर्ग औरत जो है अपना चेहरा छुपाए आंचल से बैठी हुई थी। मैंने कहा चाची क्या हुआ, आप नाखून नहीं रगड़ रही हैं? उन्होंने कहा बेटा मैंने ज्यादा रगड़ लिया था, मेरी मूछें निकल आई हैं, उसी को छुपाए हुई बैठी हूँ। बड़ी दुश्वारियां हो जाती हैं कभी साहब। आजकल तो हालत ये हुई कि स्वदेशी स्वदेशी का राग अलापने वाले लाल चंदन चीन भेज रहे हैं। कितना बदलाव आया है। पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना जय न बोलने वालों की गर्दनें कटवा देता। हरियाणा के पीस एम्बेसडर हैं वो, याद रखा जाए इस बात को कि पीस एम्बेसडर ऑन रिकॉर्ड ये कहता है कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना जय न बोलने वालों की गर्दनें कटवा देता। उन्होंने ये बात कही। बाबा हैं, उनका अपना काम है, मैं शायर हूं, मेरा अपना काम है। मैंने 4 मिसरे कहे, वो बड़े वाले बाबा हैं, मैं भी थोड़ा मोड़ा बाबा ही हूं।
तो मैंने भी अपने सलीके से बात करने की कोशिश की, बस थोड़ा सा आपकी शिरकत हो, उसी तरह शिरकत हो जैसे बाबा राम रहीम में हनीप्रीत की शिरकत हुई थी, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। मैं मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। इस बार कमजोर तालियों से सुनेंगे तो फिर मेरी शिकायत रहेगी आपसे। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। भाई साहब नीचे बैठ गए हैं जिन्होंने तभी नोट लुटाई थी। मैं पीछे से बार बार सोचता रहता हूँ कि हो सकता है वो नोटों को गूंथ करके कोई माला बना रहे हो और थोड़ी देर बाद लुटाने के बजाय वो माला पहनाने आए, लेकिन वो बिल्कुल चुपचाप ऐसे ही बैठ गए जैसे आजकल अजवानी जी चुपचाप बैठे रहते हैं, और इसी तरह चुपचाप बैठे रहे। उनकी मोहब्बतों को सलाम। मैं फिर से पढ़ देता हूँ साहब कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। फिरोज ठाकरे साहब कहाँ गए? मजा आ रहा है कि नहीं? ठाकरे नाम का आदमी बड़ी खामोशी से कुछ करता वरता नहीं है, वो हमेशा अपने दूसरे ही रंग में रहते हैं। अस्सू भाई और इनकी पूरी टीम को एक बार फिर से बहुत मुबारकबाद देते हुए मिसरे पढ़ता हूँ कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। सलवार का जिक्र आया है तो ऐसे ऐसे लोगों ने दाद दी है जिनसे मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि वो दाद देंगे। ये कमाल है साहब। जैसे ही किसी मनपसंद चीज का जिक्र आता है आदमी की बाँछें खिल जाती हैं, जो कहाँ होती हैं ये भी पता नहीं है। सलाम आपकी मोहब्बतों को, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, ऐसे ही सुनते रहें। ये हाँ साहब बिल्कुल, भाई साहब पूरी तरह से जिल्ले इलाही के मोड में है। मैं सुनाऊंगा, बिल्कुल सुनाऊंगा, लेकिन एक ऐसी नज्म सुनाता हूं जिस नज्म को सुनाने की बड़ी जरूरत है इस वक्त। थोड़ी देर मेरे साथ कोई उठेगा नहीं, कोई उठना चाहे तो उसे चुपचाप खींच करके अपने पास बिठा लीजिएगा। बस थोड़ी देर मेरे साथ शिरकत करिए, क्योंकि मैं वो कहने जा रहा हूं जिससे आपके 800 साल जुड़े हुए हैं। मैं एक नज्म सुनाता हूं आपको साहब। एक मुहिम चल पड़ी है, निशानियां मिटा दो, नाम बदल दो, सड़कों के नाम बदल दो, स्मारकों के नाम बदल दो। और हद तो ये हो गई है लखन भाई कि मोहब्बत की एक निशानी है जिसे दुनिया ताजमहल कहती है। अब तो उससे भी तकलीफ हो गई है लोगों को। हमारे सूबे का एक पगलाया हुआ विधायक ये कहता है कि ताजमहल तो गद्दारी की अलामत है। तो कभी कभी लगता है कि कैसे कैसे लोग देश की विधानसभाओं में पहुंच गए। उनकी जुबान पे न तो कोई लगाम है, न तो उन्हें कोई रोकने वाला है, न उनसे कोई पूछने वाला है। अच्छा, जिस तरह रावण के बहुत सारे सर होते थे, उसी तरह इस दौर में ये जो हुकूमतें हैं ना, इनके पास कई सारे सर हैं। एक चेहरा है जो भड़काऊ बातें करके हट जाता है, एक चेहरा नापने की कोशिश करता है कि इसका असर कितना हुआ, तीसरा है जो चैनलों पे उसे डिफेंड करता है, चौथा है
जब उसे लगता है कि बात नहीं बन रही है तो प्यार से माफी मांग लेता है। पांचवा है जो फिर और बात बिगड़ती देखता है तो जा करके सफाई कराता है। कमाल है साहब। कभी कभी लगता है कि इतना रंग बदलना सियासत में, कभी सियासत ने सोचा भी नहीं रहा होगा। उन्होंने नज्म कही, उन्होंने अपनी बात कही, आपके शायर को बोलना पड़ा। मुश्किल दौर है, दुश्वारियां हैं, लेकिन अगर आपका शायर चुप हो जाए तो फिर इमरान ही कहेगा वो। मैंने नज्म कही, सुनिएगा, एक एक मिसरे में आपके 800 साल बोलेंगे, वादा करता हूं। यहां तमाम बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में पिछले आजादी के बाद का एक बहुत बड़ा दर्द महसूस करता हूं। आप ये देखें कि आपकी नई नस्ल किस लहजे में बात कर रही है। मेरे तमाम वो हम उम्र दोस्त जिनके लिए मैं भाई हूं, जिनके लिए छोटा भाई हूं, बड़ा भाई हूं, बिल्कुल उनके जैसा दिखता हूं, उनके जैसा आम सा इंसान हूं। मैं उनकी धड़कनों को जुबान देने की कोशिश करता हूं। पढ़ता हूं, साहब सुनिएगा। कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। अरे भाई सुनिएगा नज़्म। कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। और अब बोलता है इमरान कि मुमताज से जोधाबाई तक, बताना जबलपुर वालों की आप में जोश ठंडा नहीं हुआ है कि मुमताज से जोधाबाई तक चाहत ही चाहत पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। भोपाल से जबलपुर के रास्ते में कई सारी खंडहर इमारतें गवाह हैं इन मिसरों की कि जिस ओर नजर दौड़ाओगे, जिस ओर नजर दौड़ाओगे, हमको ही हमको पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। मैं एक एक नाम गिनाऊंगा, आपका उन नामों के लिए जो एहतराम है देखना है मुझे कि किस तरह तालियों में बदलता है। कि तलवार उठाई हमने तो, तलवार उठाई जब हमने तो हम टीपू सुल्तान हुए। कमजोर है, इतने में काम नहीं चलेगा। मैं बहुत अजीम शख्सियत का नाम ले रहा हूं, उसी तरह की अजीम ताली भी बजनी चाहिए। यहां से वहां तक इमरान पढ़ता है कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। शहनाई छूली होठों से, थकिएगा मत क्योंकि मैं मुसलसल हर लाइन पे आपको थकाने की कोशिश करूंगा। तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। फिर समेटिएगा अपनी तालियों को, क्योंकि मैं जिस चौक पर खड़ा हूं
जिस जगह पर खड़ा हूं उसका नाम पिरो सका हूं तो मुझे बताना कि संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। गूंज जाए पूरा जबलपुर अगले मिसरे पे कि संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। उधर शायद आवाज नहीं जा रही, यही बात है। मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा, अच्छा दोबारा कह रहे हैं आप ना? हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। उधर थोड़ी सी माइक वाले भाई भी, थोड़ी सी डीजे वाले बाबू थोड़ा सा देखिए, उधर आवाज नहीं जा रही है। मैं पढ़ता हूँ, बस थोड़ी सी शिरकत हो इस नज़्म में इंशाल्लाह आपकी। मैंने कहा ना 800 सालों की तारीख आएगी फिर से। हाँ पढ़ रहा हूँ साहब, मैं कहा आप 100 बार कहेंगे तो 100 बार पढ़ूंगा। जान कुर्बान है आप पर मेरे भाई, आपकी मोहब्बतों को सलाम। जो तालियां आपने बजाई है इन मिसरों पे यकीन करें, मैं आज पूरी जिम्मेदारी से खड़ा होकर इस मुशायरे में ये कह सकता हूं कि 10-10, 15-15 शायरों के लिए मुशायरे हुआ करते हैं, लेकिन किसी एक शायर को सुनने के लिए अगर लाखों की भीड़ आ जाए तो ये उस शायर के लिए जन्नत पाने जैसा होता है साहब। सलाम है जबलपुर आपको। और एक एक मिसरे पे जिस तरह आप रिएक्ट कर रहे हैं, ये सबूत है कि आप कितने जिंदा दिल लोग हैं। लखन साहब आप खुशनसीब भी हैं कि आपको ऐसे लोगों की मोहब्बतें हासिल हैं और ऐसे लोग आप पर यकीन करते हैं, आप पे एतबार करते हैं और आपको अपना रहनुमा मानते हैं। इनकी मोहब्बतों की लाज हमेशा बचा के रखिएगा कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। वो जो हर दिन ट्रेवल एजेंसी खोल के बैठे हुए लोग हैं, टिकट देते रहते हैं कि चले जाओ पाकिस्तान। कमाल है साहब, उन्हें कहो, उनसे कहो। मेरा दोस्त मैशर अफरीदी एक शेर कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? उनसे कहो कि जिनको जाना था चले गए। 1947 के बंटवारे में सरहद के उस पार से जब सदाएं दी जा रही थी कि मुसलमानों चले आओ तुम्हारा मुल्क ये है, तो सलाम आपको, सलाम हिंदुस्तान के अपने पुरखों को जिन्होंने जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर के सदा दे रहे मौलाना आजाद की उस बात पे ईमान रखा कि मुसलमानों कहां जा रहे हो, तुम्हारा मुल्क हिंदुस्तान है, इसमें तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं। आप सबूत दें, उन्हें बताया जाए कि नहीं बाबू आप बाई डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी, हमने चुना है हिंदुस्तान को, हमने चुना है हिंदुस्तान को। और जब हमने इस खूबसूरत से मुल्क को अपने लिए चुना है तो हम इसके लिए कुर्बानियां भी देंगे, जान भी देंगे, इस पर अपना खून पसीना निछावर करेंगे, क्योंकि हमें इसकी मिट्टी से प्यार है, इसके तिरंगे से प्यार है, इस मुल्क से प्यार है। कि जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने। सुनना जबलपुर वालों,
जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने, दुश्मन को अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। आपको ईद नापसंद होगी साहब, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो मुझे 30 रोजे रखने के बाद मिलती है। मुझे ईद बहुत पसंद है, लेकिन लखन भाई लाखों की भीड़ में खड़ा होकर ये बात तस्लीम करते हुए कहता हूं कि मुझे ईद बहुत पसंद है, लेकिन मुझे रक्षाबंधन भी बहुत पसंद है। क्योंकि उस दिन मेरी बहन मुझसे फोन करके कहती है कि भाई अभी आपने मुझे तोहफा नहीं दिया, तो न जाने क्यों उस त्योहार से एक बड़ा अजीब सा अपनापन महसूस होता है। लेकिन नफरतों की बातें करने वाले भूल जाते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार आया कहां से, उसकी शुरुआत कहां से होती है। इमरान बोल रहा है, अगर सच लगे तो इनको सब मिसरों को याद रखना, और अब कोई आपको भेजता हुआ मिले तो ये मिसरे उसके मुंह पर मार देना। इमरान पढ़ता है साहब कि जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने, अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। जब कर्मावती ने रक्षा वाला बस एक धागा भेजा था, अपनी तारीख का जश्न मनाओ। जब कर्मावती ने रक्षा वाला बस एक धागा भेजा था, बनकर के हुमायूं तब बहना की लाज बचाया है हमने। बनकर के हुमायूं तब बहना की लाज बचाया है हमने। जब जब बहनों से हाथों पर, जब जब बहनों से हाथों पर अपने राखी बंधवाओगे, हमको ही हमको पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। वक्त बुरा है, सियासी तौर पर भी समाजी कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। बरसेगा असबाब बनकर बरसेगा, आसमां से शोले बेताब बनकर बरसेगा, बेताब बनकर बरसेगा। पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर। लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया। पूछता है हमारा लहू चीख कर। जब तेरा और मेरा, जब मेरा और तेरा, जब तेरा और मेरा एक ही रंग है, जब मेरा और तेरा एक ही रंग है। फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला
किस लिए जंग है कि कौन कहता है आबाद हो जाएंगे। घुट्टी पिला दी गई, लेकिन आपको पता है एक ने एक को मारा, एक जमीन के नीचे गया और एक जेल के अंदर गया। बर्बाद दोनों हुए, ऑटो की फसल किसी और ने काटी। कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। एक दूजे के खून की रही प्यास तो लड़के दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा। जब लगन भाई मुझे सलीम भाई से मिला रहे थे तो लग ही नहीं रहा था कि उनका नाम लखन है और उनका नाम सलीम है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे राम और लखन की जोड़ी है। यही तो हिंदुस्तान है। मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा, तेरे बिन मैं अधूरा रहूंगा सदा। इस तरह से तेरा और मेरा संग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। फिर बताओ भला किस लिए जंग है। ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती, हम में तुम में मोहब्बत नहीं चाहती। ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती, हम में तुम में मोहब्बत नहीं चाहती। आप हम दोनों मिलकर रहे प्यार से, बस यही तो हुकूमत नहीं चाहती। हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे। इस सियासत का अपना यही ढंग है, जब तेरा और मेरा एक ही रंग है। फिर बताओ भला किस लिए जंग है। कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। सीने में दिल रखते हैं और दिल में जरा सा भी दर्द रखते हैं तो कोई उठेगा नहीं इस नज़्म पे। बस इतनी गुजारिश है आपसे। खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। ये मासूम मासूम रिश्तों की लाशें, ये मासूम मासूम रिश्तों की लाशें, लहू तर बतर कुछ फरिश्तों की लाशें, यूं ही उनके माँ बाप ढोते रहेंगे। खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। साजिश किसी की भी हो, लेकिन कंधे हमारे अपने ही लोगों के हैं। तेरे नाम काले के झूठा सहारा, जिन्होंने है मासूम बच्चों को मारा। तेरे नाम काले के झूठा सहारा,
जिन्होंने है मासूम बच्चों को मारा, हकीकत में ईमान वाले नहीं है। वो पाकीज़ा कुरान वाले नहीं है, हकीकत में ईमान वाले नहीं है। वो पाकीज़ा कुरान वाले नहीं है। यूं मज़हब को बदनाम करते नहीं है, यूं मज़हब को बदनाम करते नहीं है। मुजाहिद तो ये काम करते नहीं है, मुजाहिद तो ये काम करते नहीं है। अभी कह रहा हूँ आइंदा कहूँगा, अभी कह रहा हूँ आइंदा कहूँगा। दरिंदे हैं उनको दरिंदा कहूँगा। भले ही मेरे लोग सोते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। बहुत जालिमों के बढ़े हौसले हैं, तेरे दीन को ही मिटाने चले हैं। बहुत जालिमों के बढ़े हौसले हैं, तेरे दीन को ही मिटाने चले हैं। है अखबार उनके रिसाले हैं उनके, वो गोरे हैं पर दिल तो काले हैं उनके। कभी हमको नाहक फसादी बताकर, अफगानिस्तान से शुरू हुआ सिलसिला सीरिया, लीबिया, इराक, नाइजीरिया, कहां कहां होता हुआ पता नहीं कब किस तक पहुंचेगा। मैं मिसरे पढ़ता हूं। कभी हमको नाहक फसादी बताकर, कभी हमको आतंकवादी बताकर, वो नफरत के ही बीज बोते रहेंगे। खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का साथ। है उनका फकत एक नजरिया लहू का, है सहरा पे भी आज दरिया लहू का। है उनका फकत एक नजरिया लहू का, है सहरा पे भी आज दरिया लहू का। मैं पिछले दिनों सऊदी अरब के एक मुशायरे में था। मैंने ये नज़्म पढ़नी शुरू करी तो सामने से किसी ने कहा कि इमरान साहब आप विदेश में हैं, यहाँ ये नज़्म मत पढ़िए, यहाँ से आवाज़ उन तक जाती है। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ उन तक जाए। क्या बात है उनका फकत एक नजरिया लहू का, है सहरा पे भी आज दरिया लहू का। है उनका फकत एक नजरिया लहू का, है सहरा पे भी आज दरिया लहू का। जिधर देखता हूँ
अपनों की लाशें ये इराक व काबुल फलस्तीन वाले, ये मजलूमों बेबस तेरे दीन वाले। ये इराक व काबुल फलस्तीन वाले, ये मजलूमों बेबस तेरे दीन वाले, यूं अश्कों से दामन भिगोते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जबलपुर वालों। और बस इतना कहता हुआ आपसे विदा लेता हूं कि मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना, तेरे सीने से लग के रोया हूँ, मेरे आंसू संभाल कर रखना, मेरे आंसू संभाल कर रखना। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत सारा प्यार।